हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हाय अनामिका। तो हाय। कैसे हो अनामिका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। और अनामिका, आज मैं बहुत आज मेरे पास एक इंक्वायरी आई इस बिजनेस के लिए, और उसने मुझसे ये पूछा, ये बोला, उसने बताया कि मैं ना फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि आज का हमारे लाइफ का यही टॉपिक होना चाहिए कि फाइनेंशियली जो लेडीज है वो जो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, हमको कैसे इंकरेज कर सकते हैं उनको, राइट? तो एब्सोल्युटली। जैसे जब भी जो डिपेंडेंट होती है वो हर चीज के लिए, शॉपिंग करने जाना है तो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। या अब पता है क्या होता है कि थोड़ा गिल्ट कॉन्शियस होने लगता है। आपके हस्बैंड सपोर्टिव भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट आपको गिल्ट होने लगता है, यार मैं उसका ज्यादा खर्चा तो नहीं करा रही हूँ, या यू नो कहीं पे कुछ किसी को गिफ्ट देना तो भी सोचना पड़ता है, यार मैं $5 ज्यादा, $10 ज्यादा तो नहीं हो रहा है। हम हर चीज के लिए इतना सोचते हैं, बट अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो हम इतना दिमाग नहीं लगा के और अपने अकॉर्डिंग हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट? तो मैं अपनी ही बारे में बताती हूँ। जैसे मैं 18 इयर्स पहले यूएस आई थी, डिपेंडेंट वीजा पे थी। मैंने 13 इयर्स तक कुछ नहीं किया और मैं डिपेंडेंट थी मेरे हस्बैंड पे। कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरे हस्बैंड किसी चीज के लिए मुझे रोक रहे हैं, बट खुद को अंदर से बुरा लगता था। सिंगल अर्निंग, राइट? आपको हर चीज के लिए मैं सोचती थी कि यार इतना के क्या जरूरत है, इतने से इतने में हो जाएगा, राइट? हम लोग इतना वो चीजें अपने आसपास बना लेते हैं कि यार हम कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, या फिर हम अपनी चीजों को कैसे कम कर सकते हैं जो उनके ऊपर हम बोझ ना बने। वो भले हस्बैंड सोच रहे हो या ना सोच रहे हो, पर हमारे दिमाग में ये सब कुछ चलता रहता है। तब सब कुछ अच्छी जिंदगी चल रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं हस्बैंड के उसमें कर रही हूँ, बस अपनी मैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैं ये डिसीजन लेती थी कि मुझे कम खर्च करना है। बट एक दिन मेरे बेटे ने आके मुझे बोला कि मम्मा, सबकी मॉम्स जॉब करती है, तुम क्यों नहीं जॉब करती हो? उस दिन मेरा ना टर्निंग पॉइंट था। मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने अपनी लाइफ के कितने साल वेस्ट कर दिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कंप्यूटर साइंस में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती हूँ? और मेरा बेटा अगर मुझे ये बोल रहा है तो नाउ इज नॉट फॉर पैसा, इट इज फॉर माई आइडेंटिटी, कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरे बच्चों के सामने मैं क्या एग्जाम्पल रख रही हूँ कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, या मैं किसी लायक नहीं हूँ, राइट? तो हमें, हर एक लेडी को अपनी आइडेंटिटी तो क्रिएट करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम केवल ये सोच के रहें कि मैं किसी की वाइफ हूँ, या मैं किसी की माँ हूँ, या मैं किसी की बहन हूँ। बस ये अपनी क्या आइडेंटिटी, मुझे लोग कैसे जानते हैं, मेरे नाम से मुझे आज मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने कुछ किया। इतने साल खराब तो किए, बट उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई करी कंप्यूटर्स में, और आईटी में जॉब मिल गई, सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ सही था। और अपनी आइडेंटिटी मेरे बच्चे भी प्राउड करते थे कि मम्मा ने इतने साल बाद कुछ किया, पढ़ाई करी और जॉब मिल गई, अब बच्चे ये नहीं, उनके दिमाग में, अब मैंने 3 साल ही जॉब करी, बट उनके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मम्मा मेरी कुछ नहीं कर सकती है या उनको कुछ नहीं आता है, राइट? इतने साल के गैप के बाद में मैंने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मम्मा जो ट्राई कर सकती है। हाँ, कोई भी टाइम आपके लिए ऐसा नहीं होता कि बहुत देर हो चुकी है। आप जिस दिन आप जागो उसी दिन सवेरा है। मैं ये बोलूंगी कि हाँ, मैं जागी 13 साल बाद मैं जागी कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया और मुझे मंजिल भी मिल गई, क्योंकि मैं चाहती थी, मैंने करा, उसके लिए एफर्ट डाले। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए हर एक लेडी को। तो आप क्या बोलेंगे अनामिका? कुछ ऐड करिए इसमें। नहीं, आप बहुत सही बात बोले आपने अंतिमा कि हाँ, इट्स मोर देन मनी, इट्स योर ओन आइडेंटिटी विच यू लूज बीइंग ए मदर, बीइंग अ वाइफ। हम लोग उसमें खो जाते हैं कहीं कि दूसरों के लिए करते 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 कहीं कहीं ना कहीं हमारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी या आइडेंटिटी खो जाती है, हमको कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो मैं पर्सनली ये बोलूंगी, मैंने तो दोनों चीजें करके देखी हैं। आई हैव डन बोथ ऑफ देम। आई हैव बीन वर्किंग, देन आई हैव टेकन अ ब्रेक व्हेनेवर इट वाज नीडेड फॉर माय फैमिली और फॉर माय हेल्थ और व्हाटएवर रीजंस। तो आई हैव लिव्ड बोथ द लाइफ। तो मुझे वही जो आप बोल रहे थे ना कि वो एक जब आप काम नहीं करते हो, इवन दो आपके हस्बैंड जनरली हस्बैंड नहीं मना करते हैं, बट आपके अंदर पर्सनली गिल्ट आ जाता है वो कि अरे मैं नहीं कर सकती, कि मैं बोझ नहीं बनना चाहती, कि मेरी वजह से इतना खर्चा ना हो जाए। तो देन यू स्टार्ट लिविंग लाइक काट काट के आप बहुत सोच सोच के खर्चा करने लगते हो। अपनी मर्जी से मन का नहीं कर पाते हो, या जैसे कभी बच्चे भी कुछ मांग लेते हैं या कहीं लेके जाने को बोलते हैं तो आप उनको बोलते नहीं बेटा अभी नहीं, वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट। बुरी बात नहीं है, बट वही हो जाता है ना कि फिर आप इतनी दूर भी
अगर आप अपनी मदर कंट्री को, इससे तो अच्छा इंडिया में ही रह लेते। दैट्स व्हाट पर्सनली आई फील कि अगर हमको इतना सोच सोच के हम लोग आए ही क्यों थे यूएस या कनाडा, हम जाते ही क्यों? एक बेटर लाइफस्टाइल। बेटर लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि आपके पास स्पेंडिंग पावर है, आप लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो, आप जब कुछ लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो, राइट? वही होता है ना। नहीं तो इससे तो अच्छा हम इंडिया ही रह लेते, अगर कम ही में जीना था, अपने एटलीस्ट अपने माँ बाप के पास होते, और उन लोगों का साया तो होता है हमारे सर के ऊपर, भाई बहन को, माँ बाप को, सबको छोड़ के हम लोग यहाँ आ जाते हो। उसके बाद फिर अगर हमको इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी डिपेंड करना पड़ता है, और हस्बैंड्स भी मुझे लगता है कि वो बताते नहीं है, बट उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है टू रन द हाउस। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग, और स्पेशली आजकल के टाइम में व्हेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ग्रोइंग लाइक हाई लाइक एनीथिंग, वो उनके ऊपर जो प्रेशर है टू बैलेंस एवरीथिंग एंड रनिंग द हाउस, सब कुछ इतना ज्यादा होता है, वो चाह के भी बता नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कर सकते हो, नॉट एवरीबडी इन ए कंडीशन, हर किसी की पर्सनल रीजंस होते हैं या पर्सनल सिचुएशन होती है, तो हम किसी को ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि तुमको काम करना ही चाहिए। हर किसी की पर्सनल रीजंस हैं, या बट अगर आप सच में करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि उससे आप सपोर्ट भी कर लेते हैं अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, और साथ ही साथ आपकी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। फिर आप अपने बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करते हो, क्योंकि अगर आज आप काम नहीं करती हो, सिर्फ घर पे ही रहती हो, तो कल को आपकी जो डॉटर है या आपका सन है, जो आपको देख के आगे का फ्यूचर में भी वो उसी को ऐसे आइडियलाइज करेगा, राइट? कि मेरी मम्मी तो कुछ नहीं करती थी, मेरी मम्मी सिर्फ 24 घंटे खाना बनाती थी, और मेरी मम्मी सामने ला ला के सब कुछ देती थी, तो वो दे विल ऑल्सो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम देयर वाइफ, जैसे होता है, राइट? तो अगर आपने वो साइकिल को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो कहीं पे जाके, then you have to take a stand for it, even if it looks difficult, even if it looks कि it's not possible, it is, क्योंकि हम लोग भी आपकी जैसी नॉर्मल लेडीज हैं, मदर्स हैं। ऐसा हमने कोई अलग से कुछ सीख के या डिग्रियां करके नहीं आया, हम लोग भी नॉर्मल मदर्स ही हैं, हमने भी सेम तकलीफें झेली हैं, हम भी सेम ही सिचुएशन से निकले हैं। तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो मेरे को लगता है कोई भी कर सकता है, अगर आप करना चाहते हो। If you really want to do something about something for yourself, build something for yourself, you can do it. हाँ, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करती हूँ, क्योंकि देखो जैसे मेरी सिचुएशन थी, मेरे पास वीजा की प्रॉब्लम थी, के पास जैसे तुमने बोला कि तुमको बच्चों के लिए घर पे रुकना था, राइट? ऐसी बहुत सारी सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, जो वो वर्क नहीं कर पाती है या फिर वर्क से ब्रेक लेना पड़ता है, राइट? सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। बट मैं ऐसा बोलती हूँ, हम लोग इस टाइम पे जहाँ पर हम डिजिटली घर पे रह के अपने टाइम फ्रीडम से अपना टाइम मैनेज खुद कर सकते हैं, तो हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर सबको एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक बैकअप प्लान सबके पास होना चाहिए, भले वो हाउसवाइफ है, भले वो वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई भी हो, बट एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए कि यार कुछ ना कुछ हम करते रहें, हम आइडल ना बैठे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लाइफ में नहीं होना चाहिए, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और हमको खाली नहीं रहना है। कोई भी हो, अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और उसी से आपको मोटिवेशन मिलता है, आपका खुद के लिए कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं कुछ कर रही हूँ लाइफ में, मैं अपना लाइफ ऐसे ही वेस्ट नहीं कर रही हूँ। और बहुत सारे यहाँ पर यूएस आते हैं, हम लोग डिपेंडेंट वीजा पे होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, वीजा आने के बाद भी कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं, या फिर अगर कुछ करना चाहे तो भी पैसा इतना नहीं होता है कि हम इन्वेस्ट कर सके कुछ बिजनेस करने के लिए। बट हमारा जो बिजनेस है उसमें इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, या छोटे से लाइक करने की इच्छा होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी इतना नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, केवल आपको करने की इच्छा होनी चाहिए। एक फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। उसके बाद तो जैसे एक फर्स्ट स्टेप आपने लिया और वो आप हमारे साथ जुड़े, उसके बाद हम साथ साथ चलेंगे, राइट? पूरी कम्युनिटी रहती है, आपको मेंटर कोच मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो केवल आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, हम केवल आपका साथ देंगे। जब आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपका साथ देंगे आगे बढ़ाने में, बट कोशिश आपको करनी पड़ेगी, पहला कदम आपको ही लेना पड़ेगा। इसी के साथ आज का हम ये सेशन बंद करते हैं, और फिर कल फिर से लाइव आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक्स अनामिका फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बाय।